नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णातं शरणं पवजामि। परसों रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या घटनाएं हैं, और धीरे धीरे इस रक्षाबंधन का क्या रूप होता जा रहा है, किस तरह सीमित हुआ है, इस पर थोड़ी सी हम अभी चर्चा करते हैं। तो ये बात उस समय की है जब उज्जैनी नगरी में आचार्य अकंपन, जिनको अपन इस तरह बोलते हैं अकंपनाचार्य नाम के दिगंबर मुनिराज आचार्य, उनके 700 मुनियों का संघ था। वो उज्जैनी नगरी के निकट पधारे ससंग। वहां का राजा उनके वंदन करने के लिए गया। वह अपने मंत्रियों के साथ गया था, 4 मंत्री थे उनके, और मंत्री जैन धर्म को नहीं मानते थे, विधर्मी थे। तो पहले तो वो राजा को भड़काते ही रहे कि ये जैन मुनि हैं, ये तो कुछ जानते ही नहीं है इत्यादि, अनेक अपशब्दों का भी प्रयोग किया उनके लिए। तो उस समय आचार्य अकंपन को ये आभास हुआ कि ये सभी 4 मंत्री विधर्मी हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो उनके आने के पहले ही आचार्य के संकेत से सभी मुनि मौन रहे और शांति पूर्वक आत्म साधना में मग्न रहे। राजा सहित मंत्री आए। अब राजा के लिहाज से वहां तो कुछ नहीं कह पाए। राजा ने सभी मुनिराजों को प्रणाम किया और लौटने लगे। लौट रहे थे तो श्रुत सागर नाम के मुनिराज, जो आहार करके थोड़ी सी देरी से लौटे थे, तो वो रास्ते में मिल गए। तो उन 4 मंत्रियों ने राजा से कहा, देखो एक बैल और आ रहा है। इस तरह अपशब्द का प्रयोग किया। श्रुत सागर मुनिराज ने
सुन लिया, और वो बड़े ही दिव्य ज्ञानी थे। उन्होंने आते ही, जब वो ऐसे पास में आए, उनने आते ही सवाल किया चारों मंत्रियों से जिनने बैल कहा था। उनसे पूछा कि पता है तुम कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं? हम तो अभी मुनि संघ के पास से आए हैं, जंगल से। नहीं नहीं, कहाँ से आए हो, मतलब पिछले जन्म में कहा क्या थे तुम? तो इतना समूह रह गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं, पिछले जन्म की बात कौन जाने। तो कहने लगे कि तुम चारों सियार थे। क्या थे? नित्या। चारों मंत्री कौन थे? पिछले जन्म में सियार थे। फॉक्स, लोमड़ी, सियार। जैसे अपन ने एक त्यागी सियार की कहानी पढ़ी थी ना, वो भी सियार थे, त्यागी सियार नहीं थे। ये किस तरह के सियार थे वो बताएंगे। ये चारों सियार थे और कहा कि तुम्हें यदि विश्वास नहीं आता हो तो तुम जाके, वो स्थान बता दिया कि वहां खेत पे एक मकान है उस किसान का, उसमें जाके देख लो कि तुम्हारी खालें भूसा भर के उसने टांग रखी। ऐसा क्यों किया था कि चारों सियार बहुत भूखे थे और उन्हें कुछ खाने नहीं मिला, तो उनने किसान की रस्सी खा ली, खेत में पड़ी हुई रस्सी खा ली। तो किसान आया, बड़ा गुस्सा हुआ, उसने सोचा कि ये क्या मेरा नुकसान कर दिया इनने। तो चारों को उसने बहुत मारा और मार के, जान से मार के, उसने उनकी खाल निकाली और खाल के अंदर भूसा भर के उसको सिल के और अपने घर में टांग दिया। तो कहते यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो जाके देख लो। मंत्रियों को बड़ा अपमान महसूस हुआ कि हमारा इतना अपमान किया, हम सियार थे और हमारी ऐसी दुर्दशा हुई, और ये इनने बता दिया। उन्होंने देखा होगा, वैसे ही था, सही थी बात, लेकिन उनको अपमान महसूस हुआ कि राजा के सामने मेरा अपमान कर दिया, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर पहले राजा के सामने तो वो सीधे सीधे चुपचाप चले गए, ठीक है ना। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पहले श्रुतसागर मुनिराज यहाँ से वापिस अपने संघ की ओर जा रहे थे ना, जहाँ मुनि संघ ठहरा हुआ था, वहां चले गए और जाके अपने आचार्य को सारी घटना सुना दी। आचार्य इस बात को सुनकर बहुत गंभीर हुए, क्योंकि उसके पहले मुनि संघ को तो आदेश दे चुके थे, निर्देश दे चुके थे कि सभी चुपचाप रहेंगे, कोई इनसे बहस नहीं करेगा, क्योंकि ये विधर्मी थे। लेकिन श्रुतसागर मुनिराज तक ये खबर नहीं थी, उन्हें आज्ञा का पता नहीं था, इसलिए उनने इस तरह से वचनालाप किया। तो आचार्य बहुत गंभीर हुए, उन्होंने कहा कि तुम जिस जगह पर वाद विवाद हुआ था तुम्हारा, उसी जगह पर जाके खड़े रहो और वहीं साधना करना। क्योंकि आचार्य को यह लगा था कि ऐसा हो सकता है कि ये चारों मंत्री दुष्ट हैं और ये निश्चित रूप से संघ के ऊपर कुछ ना कुछ आक्रमण कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उनने वो श्रुतसागर मुनिराज वहीं जाके खड़े हो गए और आचार्य अकंपन अपने ध्यान में मग्न हो गए। फिर रात हुई तो उन चारों मंत्रियों ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? मुनि संघ को नष्ट करने की योजना बनाई, और वो तलवार लेकर मुनि संघ की ओर जा रहे थे कि बीच में ही उन्हें श्रुतसागर मुनिराज मिल गए। तो विचार करने लगे कि अच्छा हुआ ये तो मिल गया कम से कम, और अपनी तलवार निकाली और उन चारों मंत्रियों ने तलवार निकाली और चारों तरफ से श्रुतसागर मुनिराज के ऊपर आक्रमण किया। जैसे उनने तलवार निकाल के आक्रमण किया, वैसे ही वहां जो एक देव था, वहां जंगल का रक्षक देव था, उसने जब देखा
ये मुनिराज पर उपसर्ग कर रहे हैं, तो उसने अपनी विद्या के बल से उन चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। कीलित कर दिया का मतलब है जैसे आप लोग बोलते हैं स्टैचू, कोई खेल खेलते हो ना स्टैचू, तो वो स्टैचू हो जाता है एकदम जैसा का तैसा। तो उसने अपनी विद्या के बल से क्या कर दिया, कीलित, मतलब जैसे वो तलवार लेके ऐसे कर रहे थे, ऐसे के ऐसे ही खड़े रह गए, हिले भी नहीं। रात बीती, सुरसागर मुनिराज तो अपने ध्यान में मग्न थे और चारों मंत्री कीलित थे। इस तरह की स्थिति में फिर सुबह हुई। नगर के भक्तजन, जैनी भक्त मुनिराजों के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने ये सारा दृश्य देखा। दृश्य देखते ही सब समझ गए और ये खबर राजा के पास पहुंच गई। राजा के पास जब खबर पहुंची तो राजा भी वहां आए। फिर क्या हुआ कि सुरसागर मुनिराज की मुद्रा खुली और उन्होंने वो देव को कहा कि इनको माफ कर दो, इनको क्षमा कर दो, जाने दो इनको। तो देव ने अपनी विद्या के बल से उन्हें ज्यों का त्यों कर दिया। लेकिन राजा को ये बात सहन नहीं हुई। राजा ने कहा कि इनने मुनि संग जो निर्दोष होते हैं उनके ऊपर आक्रमण किया है, तो हम इन्हें क्षमा नहीं करेंगे। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उन चारों को दंड दिया। क्या दंड दिया कि चारों मंत्रियों का मंत्री पद छीन लिया और उन्हें उनका सिर मुंडवाया, मुंह काला किया, उनका गधे पे बैठवाया और गधे पे बिठा के पूरे नगर के चक्कर लगाते हुए नगर से, देश से बाहर कर दिया। तो उन मंत्रियों का बहुत अपमान हुआ। अब उनने सोचा कि हमारा बहुत अपमान हुआ है और उनने बैर बांध लिया। और फिर क्या हुआ कि वो बुद्धिमान तो थे ही चारों मंत्री, भले ही दुष्ट थे लेकिन बुद्धिमान भी थे। तो वो दूसरे देश में गए, हस्तिनापुर, और वहां के राजा का हृदय जीत लिया कि उनको किसी पड़ोसी देश को जीतना था, वो देश उनके ऊपर आक्रमण करता था। तो इन चारों की योजनाओं के बल से हस्तिनापुर का राजा उस सेना को जीत गया और युद्ध जीत गया। तो अब उस राजा ने कहा, हस्तिनापुर के राजा ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, आज मैं इतना खुश हूं कि तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो मंत्रियों ने कहा कि ये वचन आप अपने पास सुरक्षित रखिए, हम जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। तो राजा इतना खुश था कि उन चारों को फिर अपने यहाँ का भी मंत्री बना लिया। समझ आया? अब ये हस्तिनापुर के राज्य के मंत्री बन गए। फिर कुछ समय बीता, इन लोगों ने अपने राजा का मन जीत लिया और अपनी नीतियों से, अपनी योजनाओं से राजा को खुश कर दिया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वह अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का संघ फिर विहार करते 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 एक बार हस्तिनापुर आया। जब हस्तिनापुर आया तो इन चारों मंत्रियों को पता चला। जब उन्हें पता चला कि वही संघ आया है, वही मुनि हैं जिनके वजह से मुझे देश में अपमानित हुआ और अपमानित होना पड़ा और देश निकाला मिला, हम अब इनको नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ फिर? वो चारों गए राजा के पास और राजा से कहा कि हमें 7 दिन का राज्य चाहिए। आपने वचन दिया था, वो वचन हम इस रूप में चाहते हैं, 7 दिन तक हम आपका राज्य चाहते हैं और हम यज्ञ करेंगे, नर बलि यज्ञ, जिससे राज्य की और उन्नति हो। ऐसा राजा को कहा। अब राजा वचनबद्ध था, इसलिए राजा कुछ नहीं कह सकता था। उसने अपना राज्य 7 दिन के लिए मंत्रियों को दे दिया। फिर क्या हुआ? नरसंहार शुरू।
यज्ञ योजना शुरू। अभी नरसंहार तो क्या होगा, लेकिन उनने योजना तो बना ही ली थी। क्या किया कि उनने यज्ञ किया और जहां 700 मुनि साधना कर रहे थे उनके चारों तरफ घास उगा दी, हरी हरी घास, जिससे हरी घास पर मुनिराज चलेंगे नहीं और चल के वो इस तरफ आएंगे नहीं राज्य की तरफ, और राज्य की तरफ नहीं आएंगे तो आहार कैसे करेंगे वो, समझ आया। तो चारों तरफ उनने हरी घास उगवा दी और फिर क्या हुआ कि उस घास में आग लगवा दी। तो आप सोचिए कि हरी घास में आग लगेगी तो कैसे क्या होगा, ये धुआं ज्यादा निकलेगा। आग तो क्या कम लगेगी, धुआं ज्यादा निकलेगा। तो धुएं से मुनिराजों के अंदर जब धुआं गया तो बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन मुनिराजों ने सहन की, उपसर को सहन किया। और फिर क्या हुआ, वो आग के साथ धुआं जो तेज उड़ रहा था, वो उड़ रहा था तो आसमान में उड़ रहा था, आसमान में दिखाई दे रहा था बहुत घना धुआं। और घना धुआं उड़ रहा था तो दूर से एक आचार्य ने, दूसरे संघ के एक आचार्य ने उस धुएं को देखते ही कहा, हाँ ये घोर अनर्थ हो रहा है। तो उनके पास एक क्षुल्लक जी बैठे थे। उनने कहा कि हे मुनिवर, हे आचार्य, क्या हो रहा है। तो उनने बात बता दी ये कि क्या क्या हो रहा है। मुनि संघ पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है। तो क्षुल्लक जी ने कहा, मुनिराज आपके पास तो बहुत सारी विद्याएं हैं, आप उनका प्रयोग कीजिए और संघ की रक्षा कीजिए। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं अपनी रिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो क्षुल्लक जी ने पूछा कि तो फिर क्या उपाय है। तो आचार्य ने कहा कि पास में ही विष्णु कुमार नाम के मुनिराज साधना कर रहे हैं और उनको काय रिद्धि प्रकट है। वो मुनिराज आचार्य जो थे वो अवधि ज्ञानी भी थे, तो उनने अपने अवधि ज्ञान से सब बातें जान ली थी और उनको क्षुल्लक जी को बताया कि पास में विष्णु कुमार नाम के मुनि हैं, उनके निमित्त से ये कार्य होगा, मुनि रक्षा होगी। फिर क्या हुआ कि क्षुल्लक जी विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया और फिर उनसे निवेदन किया मुनि संघ की रक्षा के लिए। जब विष्णु कुमार मुनिराज ने सुनी बात तो उन्होंने कहा, हमारे पास कहाँ रिद्धि है। अब मुनिराज आत्म साधना करते हैं, महान तपस्या करते हैं, तो कई रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, लेकिन उनको खबर ही नहीं है, क्योंकि वो उपयोग ही नहीं करते, उनका कोई महत्व ही नहीं उनको। उन्हें तो आत्मा का आनंद मिलता है, उसका ही महत्व है। तो क्षुल्लक जी ने जब बार बार प्रेरित किया तो विष्णु कुमार मुनि ने ऐसा हाथ, काय रिद्धि का प्रयोग करके ऐसा हाथ इस तरफ बढ़ाया। जैसे उनने हाथ बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत टच कर गया, सुमेरु पर्वत को छू लिया हाथ ने। तो वो समझ गए कि काय रिद्धि वाकई में प्रकट हुई है। फिर क्या किया, विष्णु कुमार मुनि वहां से हस्तिनापुर पहुंचे। वो हस्तिनापुर के जो राजा थे वो उनके ही भाई थे, विष्णु कुमार मुनि के ही भाई थे वो, गृहस्थ अवस्था में, ठीक है। उनने राजा पद्मराय उनका नाम था, उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे राज्य में, ऐसा घोर अनर्थ हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। तो उनने सारी बात बता दी कि हम वचनबद्ध हैं और हम कुछ नहीं कर सकते 7 दिन तक, तो अब हम क्या करें। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने योजना बनाई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वामनिया का रूप बनाया। उनके पास विद्या थी ना, रिद्धि, तो रिद्धि के बल से उन्होंने वामनिया का मतलब 52 अंगुल का रूप, 52 अंगुल, अंगुल है 1 अंगुल 2 अंगुल, ऐसे 52 अंगुल बराबर छोटा सा मनुष्य, वामनिया का रूप, वामनिया बोलते हैं उसको, है ना। ऐसा छोटा सा आकार बनाया अपना और वहां पहुंच गए उन चारों मंत्रियों के पास।
वो उस समय किमेक्षिक दान दे रहे थे, मतलब जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो हम देते हैं। तो बामनिया के रूप में विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि मुझे 3 पैर जमीन चाहिए, 3 कदम जमीन चाहिए। तो वो चारों मंत्री खूब हंसे कि इतना छोटा सा शरीर है इसका और 3 कदम जमीन मांग रहा है। तो कहते हैं चल नाप ले 3 कदम जमीन दी। फिर विष्णु कुमार मुनि जो बामनिया के वेश में थे, उनने अपना शरीर का आकार अपनी काय रिद्धि के बल से विशाल कर दिया, बहुत बड़ा आकार कर दिया। और फिर क्या हुआ, एक पैर रखा तो सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पैर नापा तो मानसोत्तर पर्वत पर। अब तीसरा पैर कहां रखूं, क्योंकि पूरा तो हो गया, पूरा 2.5 दीप नाप लिया, 2.5 दीप तक ही मनुष्य जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो सुमेरु पर्वत, फिर मानसोत्तर पर्वत, अब तीसरा पैर कहां रखें, तो उनके ऊपर ही रखने लग गए, उन चारों मंत्रियों के ऊपर। इतना विशाल पैर होगा, आप सोचो। वो पैर रखने लग गए तो वो हाथ जोड़ के क्षमा 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 चिल्लाने लगे कि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हुआ है, हमसे अपराध हुआ है, ऐसी क्षमा याचना करने लगे। फिर उतना विशाल शरीर था ना, तो और भी जो चारण रिद्धिधारी आदि मुनिराज जो आकाश में विहार कर रहे होंगे, उनने भी मुनिराज को शांत किया कि शांति रखो हे मुनि, शांति रखो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्षमा करो इनको। और भी जो देवता लोग होंगे उनने भी खूब निवेदन किया। तब विष्णु कुमार मुनि ने अपना वापिस सामान्य रूप धारण किया। फिर उन चारों मंत्रियों ने क्षमा याचना की और फिर उपसर्ग निवारण किया गया, उपसर्ग दूर किया गया उन मुनिराजों का। 700 मुनिराज जो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज थे संघ में, उन पर उपसर्ग दूर किया गया और उपसर्ग दूर हुआ, वो अग्नि बुझाई गई और फिर नगर में खुशियां छा गईं। सब लोगों ने वो जो घास, हरी घास थी ना, वो उखाड़ उखाड़ के ले गए वहां से, ये बताने के लिए नगर वालों को कि उपसर्ग दूर हो गया है, उपसर्ग दूर हो गया है, ये बताने के लिए वो हरी हरी घास जो जल रही थी ना, वो ले गए और सबको दी, ले जाके, ये देखो हरी घास, देखो ये वही घास है जो जल रही थी, है ना, उपसर्ग दूर हो गया है, उपसर्ग दूर हो गया। आजकल कजलियां चलती हैं, तुम्हारे यहाँ चलती कि नहीं चलती? कजलियां बोलते हैं, वो घास ही तो देते हैं, देखी कभी? वो कान में लगा देते हैं घास, कहीं हाथ में दे देते हैं, 2 आप लो फिर 2 हम दो, ऐसे करते हैं। हम गांव में थे तब ऐसा होता था वहां, तो वो उसी बात का प्रतीक है, लेकिन लोग भूल गए, कुछ अलग ही मान्यताएं हो गई। फिर पूरे नगर में खुशियां छा गईं और फिर सभी उसके बाद मुनिराज सभी आहार चर्या के लिए निकले, और आहार के लिए जब निकले तो नगर वासियों ने अपने आहार में खीर बनाई थी। ये दूध जो है, खीर दूध की बनती है ना, दूध जो है वो अंदर में यदि कुछ धुआं वगैरह से जो कोई परेशानी हो जाती है ना, तो वो दूध उस विकार को दूर कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए वो एक तरह से औषधि ही थी। और खीर का आहार सभी मुनिराजों को दिया गया। खीर एक तो खुशी के लिए बनी गई है, और इससे सहज में ही औषधि का काम भी करेगी। और मुनिराजों को आहार दान दिया गया, तो उनके जो विकार उत्पन्न हुआ होगा धुएं के कारण, घुटन होती है ना, तो वो सब समाप्त हो गई और सब तरफ प्रसन्नता का वातावरण छा गया। और फिर वो मुनिराज ऐसे ही आत्म साधना करते हुए इस संसार शरीर भोगों से क्या इस संसार सागर से पार हो गए और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो और उसके बाद यहाँ विष्णु कुमार मुनि ने फिर अपने संघ में आचार्य के पास जाकर प्रायश्चित लिया कि हमने ये कार्य किया है, तो उन्हें दीक्षा छेद नाम का प्रायश्चित दिया गया। मतलब कोई यदि ऐसा कार्य करता है
तो ये तो मुनि वेश में तो ऐसा कार्य संभव है ही नहीं, और मुनि वेश में नहीं किया था, वामनिया का रूप बना के किया था। तो कोई ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और दूसरा रूप धारण कर लिया, वस्त्रादि धारण कर लिए, उसके बाद वापस मुनि बनना है, तो फिर क्या प्रायश्चित मिलेगा? दीक्षा छेद का मतलब है फिर से दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने फिर से दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर फिर उन्होंने आत्म साधना की और उन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज, अकंपनाचार्य मुनिराज, सुरसागर मुनिराज और भी जो मुनिराज थे मुनि संघ में, सब मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति की। तो यह तब से इस तरह के रक्षा का जो परिणाम सुरसागर विष्णु कुमार मुनि ने किया था, मुनिराजों की रक्षा का भाव, उस रक्षा के कारण उस समय से वो दिन, वो तिथि रक्षाबंधन के रूप में प्रसिद्ध हो गई। फिर लोग आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते थे। क्या बांधते थे? रक्षा सूत्र। कलावा होता है रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांधते थे कि वो प्रण लेते थे कि हम जिन धर्म की रक्षा करेंगे, हम जिन धर्म की रक्षा करेंगे, हम, है ना, इस तरह हम धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे, इस तरह की भावनाएं वो भाते थे। तो पहले तो कोई भी, सभी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते थे, लेकिन धीरे धीरे ये पर्व एक सीमित रूप में आ गया और अब बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है, उसको रक्षा सूत्र को राखी बोलते हैं। ठीक है, इतना सीमित हो गया वो। बाकी वैसे ये रक्षा सूत्र आप देखा हो, विधान वगैरह करते हैं ना, विधान होते हैं तो रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। तो कोई भी किसी को बांध सकता है रक्षा सूत्र। पत्नी पति को बांध देती है, पति पत्नी को बांध देता है ना। वो रक्षा सूत्र तो सभी किसी को भी बांध सकते हैं। तो ये रक्षा का प्रण है, वो जिन धर्म की रक्षा का, अपने व्रत की रक्षा का, अपने नियम की रक्षा का, साधर्मी की रक्षा का, धर्म धर्मायतन की रक्षा का ये प्रण होता है, वो प्रतिज्ञा होती है। तो उसके लिए ये इस तरह के रक्षा सूत्र का प्रचलन है। लेकिन वो धीरे धीरे वो तिथि राखी का त्योहार के रूप में सीमित हो गई, और आज बहनें अपने भाई की कलाई पर वो रक्षा सूत्र मतलब राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा की भावना करती हैं, और भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता है। इस तरह का ये भाई बहन का त्योहार रूप में ये प्रचलित हो गया है, और जगत में लौकिक क्षेत्र में ये भाई बहन के त्योहार के रूप में ही मनाया जाता है। और बहुत प्रसिद्ध है, भारत का ये त्योहार है, पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है त्योहार। सभी भारतीय जो मूल हैं वो सभी इसको मनाते हैं, सभी संप्रदाय के लोग जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना, जैन हो या हिंदू हो या और अनेक हैं, तो वो जो भारत के ही मूल के लोग हैं वो सभी इस त्योहार को मनाते हैं। और जैनी लोग केवल इतना ही नहीं कि भाई बहन का त्योहार है ये, जैनी लोग इस दिन, अभी देखना आप परसों जब रक्षाबंधन त्योहार होगा, तो रविवार के दिन आ रहा है ना इस बार, तो इस दिन सुबह सुबह मंदिरों में पूजन होगी। किनकी पूजन होगी? यही रक्षाबंधन वाली पूजन होगी। मतलब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की पूजन होगी, विष्णु कुमार मुनिराज की महिमा गाई जाएगी, है ना। इस तरह पूजन होगी, उत्सव मनाए जाएंगे, लोग अपने घरों में भी खुशियां मनाएंगे, खीर वगैरह भी बनाते हैं, साधर्मियों के लिए भी कुछ ना कुछ उनके लिए भी कार्य करते हैं, दान आदि देते हैं, ठीक है, ऐसे मुनिराजों को आहार देते हैं। तो यथा योग ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए, साधर्मियों के लिए वो कुछ ना कुछ आहार आदि के या दान आदि के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे कार्य किए जाते हैं। तो ऐसा ये त्योहार है। और रक्षाबंधन के दिन हम सबको उन 700 मुनिराजों, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को याद करना चाहिए, और उनका स्मरण करके हमें भी जिन धर्म की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। अपने अंदर जिन धर्म धारण करें और अन्य लोग भी धारण करें,
वो जो धारण किए हैं उनकी हम रक्षा करें, ऐसा प्रण हमें लेना चाहिए। इस कहानी में 3 तरह के मुनिराज आए। वैसे मुनिराज तो सभी वीतरागी होते हैं, लेकिन 3 तरह की घटनाएं घटी हैं। पहला, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि। अकंपनाचार्य जब मंत्रियों ने कुछ भी कहा तो वो बिल्कुल शांत रहे, और जब उपसर्ग हुआ है उज्जैनी में कुछ भी कहा तो शांत रहे, और हस्तिनापुर में उपसर्ग हुआ तो भी बिल्कुल शांत रहे। और दूसरे श्रुत सागर मुनिराज, वो भी उसी संघ में है, 700 मुनिराजों में शामिल हैं, लेकिन श्रुत सागर मुनिराज ने अपनी वचन गुप्ती का उल्लंघन किया, मतलब मौन नहीं रहे, बल्कि उन मंत्रियों को ऐसा जवाब दिया कि उनको अपमान महसूस हुआ। ठीक है, उससे ये उनका क्रोध और बढ़ गया। ठीक है, तो यदि हम अपनी वचन गुप्ती का पालन करें, अनावश्यक ना बोलें, तो ही अच्छा रहेगा। वैसे तो वो श्रुत के सागर थे, महान विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी, तभी तो उनने पूर्वभाव को जान लिया, है ना। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को कहते हैं ना, मूर्खेषु विवादा न कर्तव्या, कि ऐसे मूर्खों से विवाद करना नहीं चाहिए, उससे अनर्थ ही होता है। तो यदि वो मौन रहते तो ये घटना ही नहीं घटती। तो ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, और अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की तरह हर परिस्थिति में समता रखना चाहिए। और तीसरे मुनिराज हैं विष्णु कुमार मुनि, जिन्होंने मुनि संघ की रक्षा के लिए ये सारा उपक्रम किया, लेकिन वह भी मुनि पद में कार्य करने योग्य नहीं होता है। देखो, 2 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि से तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, मुनियों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, मुनि धर्म की रक्षा की, लेकिन उनने अपने मुनि धर्म को तो उसमें दूषण लगाया ना, तभी तो उनको ये प्रायश्चित भी दिया गया कि उनको फिर से दीक्षा लेनी पड़ी। तो ऐसा कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे हमें ऐसा दंड प्राप्त हो। ठीक है, तो एक दृष्टि से वो प्रशंसनीय कार्य था, दूसरा उनकी खुद की दृष्टि से, उनके हित की दृष्टि से वह दंडनीय कार्य था, क्योंकि उनके आचार्य ने उनको प्रायश्चित भी दिया। ठीक है, और फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने फिर से दीक्षा लेकर जो आत्म साधना की और मोक्ष की प्राप्ति की है, वह प्रशंसनीय कार्य है, वह आदर्श कार्य है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह हमने ये कहानी सुनी संक्षेप में, और इसमें जो शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं उन पर भी हमने थोड़ी सी चर्चा की। आप सभी, हम सभी, अभी आने वाला जो परसों का दिन है, रविवार को, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। सुबह अच्छे उठें, तैयार हों और मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान की पूजन स्तुति करें, और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का विशेष पूजन का आयोजन करें। ठीक है, उन मुनि भगवंतों को हम याद करें और अपने अंदर जिन धर्म को धारण करें, अन्य जो धर्मात्मा हैं उनके धर्म की रक्षा का हम प्रण करें, धर्म की प्रभावना के कार्य करें। इस तरह के कार्य हमें करने चाहिए। यही इस रक्षाबंधन पर्व की सार्थकता है। तो हम सभी ये कार्य करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, अब फिर आपको एक दिन ये कहानी सुनानी होगी, तो हम आपको बता देंगे कि या तो सोमवार की क्लास में सुना सकते हैं आप। ठीक है ना, तो आप सोमवार की क्लास में ये अलग अलग बच्चे उस कहानी को सुनाएं, उससे मिलने वाली शिक्षा बताएं, रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए, इत्यादि बातें भी बताएं। तो इस तरह अलग अलग विषय लेकर और आप इस पर अपने अपने विचार रखेंगे। ठीक है, आज की चर्चा हम यहीं पूर्ण करते हैं, और फिर अपन सोमवार को मिलेंगे। आपकी क्लास सोमवार को होगी 4 बजे से 5 बजे। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही है। जय जिनेंद्र।